दोस्तों मिनिमलिस्ट का हेयर केयर रेंज तकरीबन 2023 से अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था इन माय ओपिनियन इज द मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स 5% ये वाला, और इसके बारे में मैंने तब 2-3 साल पहले भी बात किया है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट विच आई हैव यूज्ड। आई विल टेल यू कि इसे कैसे लगाना है और कब लगाना है और क्यों लगाना है। बट आज मैं डेफिनेटली कवर करने वाला हूं मिनिमलिस्ट के सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने ट्राई किए हैं अभी तक। करेक्ट, दे हैव गॉट एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड दे हैव रियली वर्कड ऑन द मैलिक बॉन्ड technology and manufactured products based on Malik Bond repair. So what is the Malik inside this? So Malik is nothing but the ingredient which is malic acid present inside this product. क्या बोला मैंने? Malic acid एक organic compound है जो fruits and plants से derive होता है, उसको इन सारे प्रोडक्ट्स में इन्फ्यूज किया गया है, यूज किया गया है ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिले। क्यों बेहतर रिजल्ट दे सकता है मैलिक एसिड? देखिए, हमारा जो हेयर है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे हेयर को मजबूती देता है, स्ट्रक्चर देता है और वो स्ट्रेंथ देता है ताकि जब आप वो कलर करते हैं, जब आप आपके बालों को कोई केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, हीट देते हैं, जो बॉन्ड आपके टूटते हैं ना वो होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक, अब मैलिक एसिड हेयर के प्रोडक्ट्स में इसीलिए डाला जाता है कि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपके टूटे ना, आपके हेयर को मजबूती देता है, प्रोटेक्शन देता है मैलिक एसिड। और आज से नहीं कि मिनिमलिस्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत सालों से मैलिक एसिड है हेयर केयर इंडस्ट्री में। ओलाप्लेक्स जो कि बहुत फेमस एक हेयर केयर ब्रांड है, वो भी मैलिक एसिड को अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स में डालता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मिनिमलिस्ट भी बीइंग एन इंडियन ब्रांड हैज टेकन दिस कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड मैलिक बॉन्ड रिपेयर टेक्नोलॉजी इन देयर हेयर केयर रेंज। ठीक, अब एक एक करके बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैलिक बॉन्ड कैटेगरी में पड़ता है मिनिमलिस्ट का, और मुझे कौन सा बेहतर लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सारे मैलिक बॉन्ड रिपेयर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं मिनिमलिस्ट के वो अच्छे लगते हैं, नहीं, देयर आर फ्यू जो मुझे नहीं पसंद है, बट आपको पता होना चाहिए कि पहले ही मैलिक बॉन्ड होता क्या चीज़ है। क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट पे बता दीजिएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो इनका पुराना प्रोडक्ट है, right? The Malik Bond Repair Complex 5% hair serum with amino acids, argan oil and squalene repairs and protects hair bonds for all hair types. This is one of the best products in the entire hair care range of Minimalist. मैंने इसको तकरीबन 2-3 साल हो गए होंगे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और it has really given me good benefits. अगर आपके हेयर टूटते हैं, मेरे जैसे बाल अगर हैं आपके और वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, टूटते हैं, बालों पे हाथ फेरा और कुछ बाल आ गए हाथों में, अगर ऐसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू लाइफस्टाइल, ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी, ड्यू टू पानी, एनीथिंग, यू शुड बी यूजिंग दिस मेथड। सबसे पहले शैम्पू करने के 1 घंटे पहले आप अपने ड्राई बालों पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो पे, अपने ड्राई गंदे बालों पे लगाना है ये मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स सीरम। ठीक है, पूरे बालों पे लगाया, अच्छे से लगाया, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से गुड क्वांटिटी लेके, जो आपको लगता है कि आपके बालों को गीला करने के लिए इज इंपॉर्टेंट, वो अपने पूरे बालों पे अच्छे से लगाया इस तरह से, एंड लीव इट, नो नीड टू डू अ मसाज एंड ऑल, लीव इट। ठीक है, 1 घंटा आपको छोड़ना है। इसका एक डीमेरिट है कि ये बहुत पंजेंट स्मेल करता है। ठीक, आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, बट अदरवाइज इफ यू सरपास द स्मेल दिस गिव्स यू गुड रिजल्ट। उसके बाद 1 घंटे रखने के बाद आपको शैम्पू कर लेना है। आप रेगुलर शैम्पू से भी बाल को धो सकते हैं, या फिर मिनिमलिस्ट का आपको मैलिक बॉन्ड रिपेयर वाले शैम्पू यूज करना है, कंडीशनर यूज करना है, तो भी आप यूज कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट अ लीव ऑन सीरम। ये आप शैम्पू करने के बाद नहीं लगाएंगे, इसे आप लगाएंगे शैम्पू करने से पहले, और इसको धो देना है, रखना नहीं है, 1 घंटा रखना है बस। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स सीरम, इसे आप स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे। ठीक, मतलब अपने इस एरिया पे, स्कैल्प कहते हैं इसको, इसे कहते हैं हेयर स्ट्रैंड्स, राइट? स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे, हेयर स्ट्रैंड्स में लगाएंगे। इसको लगाने के बाद मुझे काफी ज्यादा चेंजेस दिखा था मेरे बालों में। फ्रॉम द फर्स्ट वॉश यू कैन से थोड़े कम बाल गिरे थे, और तकरीबन 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद जब भी मैं शैम्पू करता था तब भी मैं इसे इस्तेमाल करता था 1 घंटा पहले, एंड आई हैव सीन गुड रिजल्ट्स। ठीक, वन रिकमेंडेशन इज दिस, 100% पास, आप यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स द मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स शैम्पू। ठीक, इस शैम्पू में आपको क्या मिलता है? मैलिक एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस विटामिन B5 प्लस सेरामाइड, रिपेयर्स एंड प्रिवेंट्स हेयर डैमेज फॉर ऑल हेयर टाइप्स। यूज करने का तरीका, आपने हेयर सीरम लगाया मैलिक बॉन्ड का, 1 घंटा रखा, फिर उसके बाद शैम्पू किया, अच्छे से लैदर किया अपने पूरे स्कैल्प पे और वॉश कर लिया, 2 से 3 मिनट रखा और फिर वॉश कर लिया। सी, दिस इज अ गुड शैम्पू। आई एम नॉट सेइंग इन एनी टर्म्स दैट दिस विल नॉट हेल्प यू इन योर हेयर स्ट्रेंथनिंग जर्नी, और अच्छे से बालों से इंप्यूरिटी निकाल सकता है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शैम्पूज आई हैव एवर यूज्ड इन माय लाइफ। ठीक है, बहुत ऐसे शैम्पूज हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बट दिस इज नॉट वन ऑफ देम।
बिकॉज ऑफ द स्मेल, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आई हैड, बिकॉज ऑफ दिस शैम्पू वगैरह वगैरह, बट स्टिल आई विल से कि अगर आपका कोई फेवरेट शैम्पू है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। बट ये वाला मैलिक बॉन्ड सीरम यही यूज़ करना चाहिए मिनिमलिस्ट का। जी 2 बॉटल्स तो मेरे सामने अभी खाली थे, तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने यूज़ कर चुका हूँ, पूरा खाली है ये दोनों, ठीक है। तो ये तो हाईली रिकमेंडेड है, बट ये वाला आई विल नॉट से हाईली रिकमेंडेड, बट येस आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 7। इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस उतना मुझे नहीं अच्छा लगा है। तो आप सबके मन में शायद कुछ क्वेश्चंस होंगे इस शैम्पू को लेके, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन जो बहुत के मन में होगा, क्या इसे हम डेली यूज कर सकते हैं? एंड द आंसर इज येस। डेली भी अगर आप शैम्पू करते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो क्लेंजिंग एजेंट्स यूज किए गए हैं वो बहुत ज्यादा माइल्ड है, एंड इट विल नॉट हैम्पर योर स्कैल्प और हेयर स्ट्रैंड्स इन एनी मैनर। सो अच्छे से आप अपने बालों को धो सकते हैं इससे। सेकेंड, क्या इसे डैंड्रफ वाले बालों पे यूज किया जा सकता है? एंड द आंसर इज नो। मैलिक बॉन्ड कहीं से भी आपको डैंड्रफ में कोई हेल्प नहीं करता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैंड्रफ ओरिएंटेड है, डैंड्रफ होता है, तो आप इसे मत यूज करिए। थर्ड, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं अगर हमारी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, ग्रीजी रहती है, ऑयली स्कैल्प है? नहीं, नो, बिकॉज क्लेंजिंग एजेंट जो इस पे यूज किया गया है वो माइल्ड है, और बहुत माइल्ड अगर क्लेंजिंग एजेंट्स होते हैं तो आपके स्टिकी हेयर, ऑयली हेयर से साफ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट समझाना की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन, क्या इसे हम केमिकली ट्रीटेड बालों पे यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। नेक्स्ट, क्या हम इसे कलर किए हुए बालों पे यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इसीलिए तो बना है कि जो बॉन्ड्स आपके टूटे हैं ड्यू टू कलरिंग, ड्यू टू केमिकल ट्रीटमेंट, उसे ये ठीक कर सकता है। यू हैव टू यूज अ शैम्पू विच गिव्स यू स्मूथनेस, कामनेस एंड प्रोटेक्ट्स योर हेयर बॉन्ड्स। तो दिस इज अ गुड शैम्पू, बट द यूजर एक्सपीरियंस वाज नॉट सो ग्रेट। ओके, नेक्स्ट कम्स अ हेयर मास्क। अब हेयर मास्क मैंने बहुत सारे यूज किए हैं अपने लाइफ टाइम पे टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ अ हेयर, बट दिस मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स वाला हेयर मास्क मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है, बिकॉज यू कैन से दैट मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर लिए हैं ना कि अब बहुत अगर हाई स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा कंडीशनिंग हो तभी मुझे पसंद आता है। दिस इज अ वेरी रेगुलर हेयर कंडीशनिंग मास्क। आई इन माई ओपिनियन इट हैज गॉट गुड इंग्रेडिएंट्स। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इंग्रेडिएंट्स वाइज ये कहीं से भी खराब है। मैलिक एसिड है इसमें जो आपके हेयर बॉन्ड्स को रिपेयर करता है, बिकॉज ऑफ दैट ये आपके हेयर को प्रोटेक्शन देता है। ये कंडीशनिंग भी अच्छे तरीके से करता है, बिकॉज इट हैज गॉट गुड इंग्रेडिएंट्स लाइक पैंथेनॉल, सेरामाइड्स, हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन, मॉइस्चराइजिंग शुगर्स, एंड everything is good, but the experience of my using a shampoo and a conditioner has to be some level up. उस लेवल पे ये नहीं खड़ा उतरा है। मुझे लगना चाहिए नहाने के बाद कि भाई मैंने बहुत अच्छा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज किया है। द ओनली फैक्टर जहां पे मैं थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड हूं, बिकॉज स्किन केयर एंड हेयर केयर इज वेरी पर्सनलाइज्ड। आप सबको पता होगा जो लोग देख रहे हैं, अच्छा इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी वो शायद आपको फील गुड फैक्टर ना दे, और अगर वो प्रोडक्ट फील गुड फैक्टर नहीं दे रहा है तो शायद आपको पसंद ना आए। तो मैलिक बॉन्ड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मिनिमलिस्ट के हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में, दिस वन। अब इसका एक खास बात है। क्या खास बात है? आप सबको पता है कि अगर आपको डैंड्रफ की इश्यूज हैं तो आपको हर कोई रिकमेंड करेगा कीटोकोनाजोल शैम्पू लगा लो भाई, उससे चला जाता है डैंड्रफ। लेकिन कीटोकोनाजोल एज एन इंग्रेडिएंट आपके हेयर स्ट्रैंड्स को बहुत ज्यादा बेजान और ड्राई कर देते हैं। अगर आपको कीटोकोनाजोल का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए जो आपके बालों को ड्राई भी ना करे, तो दिस इज द प्रोडक्ट यू कैन ट्राई। इट हैज गॉट गुड इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज पायरोक्टोन, ओलामाइन, क्लिम्बाजोल एंड सैलिसिलिक एसिड। तो पायरोक्टोन, ओलामाइन एंड क्लिम्बाजोल दोनों ही एंटी फंगल हैं, मतलब फंगल कॉजिंग बैक्टीरिया जिससे वजह से आपको डैंड्रफ होता है, उसको मारने के लिए ये काफी अच्छा साबित हो चुका है और लैब टेस्टेड भी है। ठीक है, जैसे कीटोकोनाजोल करता है उसी तरीके से ये करता है विदाउट ड्राइंग योर हेयर्स। ठीक, अब उसके साथ साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है जो जेंटली एक्सफोलिएट करता है, ग्रीजी आपके चिपके हुए डैंड्रफ है उसको भी निकालने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। एंड आई लिटरली हैप्पी विद द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इट हैज, द फोम इट क्रिएट्स, द यूजर एक्सपीरियंस इट गिव्स मी, वेरी वेरी गुड। मैंने बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी यूज किए हैं बिकॉज आई हैव डैंड्रफ इश्यूज, तो उन सारे कंपैरिजन में अभी तक का मैं बोलूंगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आई हैव यूज्ड। मैंने विशी डरकॉस का भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज किया है, बट यूजर एक्सपीरियंस में दिस वन इज बेटर। विशी डरकॉस थोड़ा जल्दी आपको रिजल्ट दे सकता है, नो डाउट ऑन दैट, बट दिस इज वेरी गुड इंडियन पॉकेट एंड इंडियन हेयर। सो ग्रीजी स्कैल्प डैंड्रफ वाले बालों के लिए हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। इसको लगाने का तरीका ऑब्वियसली सेम है, आप इसको शैम्पू जैसे रेगुलर करते हैं वैसे ही करिएगा। डेली आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, बहुत माइल्ड क्लेंजिंग एजेंट्स दिए हुए हैं। तो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड शैम्पू, हाईली रिकमेंडेड इफ यू हैव गॉट डैंड्रफ। इफ यू डोंट हैव डैंड्रफ देन डोंट यूज इट। तो आज का फाइनल प्रोडक्ट इज द हेयर ग्रोथ एक्टिव सीरम बाय मिनिमलिस्ट। इसे काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था एक टाइम पे, बट अब इसके बारे में इतना ज्यादा ये लोग प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस प्रोडक्ट नीड्स एप्रिसिएशन बिकॉज दिस प्रोडक्ट हैज गॉट गुड ग्रोथ एक्टिव्स जो मुझे लगता है कि बहुत सारे हेयर ग्रोथ सीरम्स में मिसिंग है आज के टाइम पे।
हेयर ग्रोथ एक्टिव्स क्या काम करती हैं कि अगर आपके बाल स्ट्रेस की वजह से बहुत झड़ रहे हैं, अगर आपके बाल कोई आपको बीमारी, कोई आपको बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी हो गई है उसके वजह से हो रहा है, या फिर आप वीक हो गए हैं काफी ज्यादा उसके वजह से हो रहा है, लाइफस्टाइल वजह से हो रहा है, हार्ड वाटर की वजह से हो रहा है, उसको मेंटेन कर सकता है, उसमें हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है और नए बाल ग्रो करवा सकता है। मुख्य तौर पे हेयर ग्रोथ सीरम्स हेयर फॉल को रोकते हैं और नए हेयर ग्रोथ लाता है। दिस मिनिमलिस्ट का हेयर ग्रोथ सीरम में यू हैव गॉट 18% हेयर ग्रोथ एक्टिव्स, 5% इसमें आपको मिलता है कैपेक्सिल, 3% रेडिनसिल, 3% प्रोकैपिल। सो अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो ये काफी आसपास है एक मिनॉक्सिडिल के। आई एम नॉट सेइंग मिनॉक्सिडिल से ये ऊपर है, नहीं, मिनॉक्सिडिल अभी भी सबसे अच्छा है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। और मिनॉक्सिडिल अगर आपको मेल पैटर्न बार्डलेस हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विल नॉट हेल्प। बट अगेन अगर आप मिनॉक्सिडिल का कोई एक लोअर वर्जन देख रहे हैं तो मिनिमलिस्ट का ये हेयर ग्रोथ सीरम काफी आसपास है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनॉक्सिडिल, नहीं, बट इंग्रेडिएंट वाइज इट इज वेरी वेरी पावरफुल एंड आई लिटरली विश्ड कि इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता, बिकॉज मिनिमलिस्ट का हेयर ग्रोथ एक्टिव है मार्केट में, यही लोगों को नहीं पता है। तो मिनिमलिस्ट अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट पर्सनली फॉर फ्यू मंथ्स एंड आई हैव सीन गुड रिजल्ट्स। तो हेयर ग्रोथ एक्टिव्स में तो आई विल डेफिनेटली से दिस इज अ वेरी वेरी गुड हेयर ग्रोथ सीरम, कैन बी यूज्ड डेली बिफोर स्लीप एंड लीव ऑन योर स्कैल्प। Why I'm saying मिनॉक्सिडिल के आसपास है, बिकॉज इसमें आपको मिलता है सॉ पाल्मेटो विद DHT ब्लॉकर, ठीक है। DHT की वजह से, DHT ब्लॉकर, DHT की वजह से आपको मेल पैटर्न बालनेस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, तो DHT ब्लॉकर भी है इसमें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये मिनिमलिस्ट के बहुत पास है और बहुत कम हेयर ग्रोथ सीरम है जिसमें DHT ब्लॉकर होते हैं। तो मिनिमलिस्ट, इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, मोर प्रमोशन ज़्यादा करो ताकि ये लोगों तक पहुंच पाए और लोग बाय कर पाए। फ्रॉम माई साइड इट्स अ येस, कैन बी यूज डेली बिफोर बेड। मैं हेयर ग्रोथ सीरम्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूँ बहुत जल्दी, उसमें हम लोग प्रोकैपिल, कैपेक्सिल, बाइकैपिल, रेडिनसिल इसको डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, जस्ट आई एम सेइंग कि द प्रोडक्ट इज गुड, रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। ये थे मिनिमलिस्ट के हेयर के रेंज के कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने ट्राई आउट किए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कर दीजिएगा और उसका आंसर मैं आपको जल्दी दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम लैक्मे इंडिया। लैक्मे इंडिया से मैंने ऑफलाइन कोर्स किया है। बहुत लोग जानना चाहते हैं ना मैं कहाँ से मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ से, तो लैक्मे से मैंने पढ़ाई की है ऑन ब्यूटी एडवाइजरी कोर्स, ठीक है। चलो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।